अब एक किसान जो शुरू से अपना सामान मंडी में बेचता हुआ आया है, आप उसे सडनली आके बोलते हो कि अब आप बड़ी कंपनीज के पास जाओ और वहां जाकर अपने क्रॉप्स या फिर फसल को बेचो। और इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये लॉ जो है इन कंपनीज को मार्केट कंट्रोलिंग पावर दे रही है। फर्टिलाइजर की जो सब्सिडी है उसका बजट इस साल कम कर दिया कि किसान कितना पीसफुल है, कुछ भी नहीं हो रहा, फिर भी आप ऊपर क्या बोलते हैं, रॉबर्ट से ऊपर से हंजू गैस फेंके जा रहे हैं। सितंबर 2020 इंडियन गवर्नमेंट ने 3 एग्रीकल्चर के लॉज पास किए, जिसके फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सकते थे, लेकिन प्राइस की कोई गारंटी नहीं होगी। सेकंड लॉ ये कि किसानों को बड़ी कंपनियों से अपने आप डील करना होगा। और तीसरा लॉ स्टोरेज से रिलेटेड था। तो आज की इस वीडियो में हम किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू को जानने वाले हैं कि वो क्या चाहते हैं। अब इसे जानने से पहले तुम्हें एमएसपी के बारे में जानना पड़ेगा। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो तुम एक किसान हो जो कि वीट उगाता है और वीट उगाने की कॉस्ट तुम्हें पड़ती है 10 रुपए, लेकिन मार्केट में उसका प्राइस है 12 रुपए। अब डेफिनेटली तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन सडनली क्या होता है कि मार्केट क्रैश कर जाती है और जो वीट का प्राइस है वो 12 से सीधा 8 पे आ जाता है। अब तुम जो कि एक किसान हो तुम्हें लॉस होगा। तो यहीं पे आती है एमएसपी, जिसमें गवर्नमेंट एक प्राइस फिक्स कर देती है। मान लो इस केस में वो फिक्स रेट है 11 रुपीज। तो भले ही मार्केट अप हो या डाउन, प्रॉफिट तो तुम्हें हो गई होगा। तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है कि भले ही मार्केट अप हो या डाउन, हमारे किसान भाइयों को तो प्रॉफिट होगा ही होगा, जो कि होना भी चाहिए। अब एक किसान जो शुरू से अपना सामान मंडी में बेचता हुआ आया है, आप उसे सडनली आके बोलते हो कि अब आप बड़ी कंपनीज के पास जाओ और वहां जाकर अपने क्रॉप्स या फिर फसल को बेचो। अब ये बड़ी कंपनियां जिनके पास अकाउंटेंट हैं, लॉयर्स हैं, ये हमारे किसान भाइयों को कुछ ऐसे ट्रिकी कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं जो शायद उन्हें समझ में ना आए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे आर बिजनेसमैन हु वांट देयर ओन प्रॉफिट। अब हमारे किसान भाइयों को ये डर है कि वो शायद नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे और अपना नुकसान करवा बैठेंगे। बट अगर सारे के सारे किसान जो है वो इन बड़ी कंपनियों पर डिपेंड हो जाएंगे तो मंडियां जो है वो गायब हो जाएंगी और हमारे किसान भाइयों के पास चॉइसेस कम होती चली जाएंगी। इनफैक्ट कंपनीज तो उन्हें एमएसपी जैसे ऑफर्स भी नहीं देगी। स्टोरेज वाले लॉ के अकॉर्डिंग ये जो कंपनीज हैं ये ज्यादा से ज्यादा वीट को स्टोर कर सकती हैं। अब सपोज कि हमारे जो किसान भाई हैं वो वीट का रेगुलर फ्लो बना के रखते हैं मार्केट में। अब अगर ये कंपनीज लार्ज क्वांटिटी में वीट को स्टोर कर लेंगी तो मार्केट में वीट की शॉर्टेज हो जाएगी। अब जिस चीज की शॉर्टेज होती है उस चीज का प्राइस बढ़ता है। तो जब हमारे किसान भाई अपने वीट को मार्केट में लेके आएंगे और अगर उसी टाइम पर इन कंपनीज ने भी अपना वीट मार्केट में डाल दिया तो मार्केट में वीट का ओवर सप्लाई हो जाएगा और प्राइस जो है वो ड्रास्टिकली गिर जाएगा, जिसका डायरेक्टली नुकसान हमारे किसान भाइयों को होगा। और इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये लॉ जो है इन कंपनीज को मार्केट कंट्रोलिंग पावर दे रही है। अब गवर्नमेंट ने नवंबर 2021 में इन सारे लॉज को रिपील कर दिया और जो प्रोटेस्ट है वो रुक गया। लेकिन ये प्रोटेस्ट दोबारा शुरू होता है 13 फेब 2024 को। अब की बार किसान जो है वो एक लीगल गारंटी चाहते हैं एमएसपी की। और बहुत से छोटे किसान कर्जा लेकर फसल उगाते हैं जिसका उनके ऊपर एक बर्डन रहता है, तो वो ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है इस बर्डन को भी कम कर दे। अभी 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन ने ये बताया कि उन्होंने फर्टिलाइजर की जो सब्सिडी है उसका बजट इस साल कम कर दिया है। अब सब्सिडी जो है वो कम होती जा रही है और फर्टिलाइजर के जो रेट है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये चीज भी किसानों के जो प्रॉफिट है उसे कम कर रहा है। अब करंट में सिचुएशन ये है कि हजारों की संख्या में किसान जो है वो पंजाब, यूपी और हरियाणा से दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, जिसे देखते हुए दिल्ली में सेक्शन 144 लागू कर दिया गया है। इन लॉज को लाने से पहले कंसल्टेशन तो की गई थी, लेकिन किसान यूनियन से कोई भी डायरेक्ट बातचीत नहीं की गई। अगर वो की गई होती तो शायद आज कंडीशंस ऐसी नहीं होती कि दिल्ली बॉर्डर्स पे किसानों को रोकने के लिए सिक्योरिटी लगानी पड़ती। खैर जो भी हो, गवर्नमेंट जो भी एक्शन लेगी वो हमें फ्यूचर में तो पता लग ही जाएंगे। वीडियो में बताएगी चीजों को लेकर अपनी रिसर्च जरूर करना और मुझे कमेंट में जरूर बताना। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।